मेरे प्यारे मित्र, मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो उन रहस्यों को उजागर करने वाली है जिन्हें सदियों से सावधानी से छिपाकर रखा गया है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा गुप्त ज्ञान साझा करने वाला हूं जो न केवल आपके विश्वास की नींद को हिला देगा, बल्कि आपको अंतिम समय के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना के एक अद्वितीय पहलू को भी प्रकट करेगा। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और कैसे परमेश्वर अपने लोगों को सबसे अंधेरे समय में भी बचाएगा, तो यह आपके लिए है। मैं आपको इस्राएल के 1,44,000 मुहरबंद महाक्लेश के लिए भगवान की विशेष सेना के बारे में एक गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं, और जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, वह आपके जीवन के हर पहलू को हमेशा के लिए बदल देगा। और हाँ, अंत में एक ऐसी प्रार्थना होगी जो आपको इस अद्भुत सत्य से जुड़ने में मदद करेगी। मैं हमेशा से बाइबल की भविष्यवाणियों और छुपे हुए अर्थों में डूबा रहता था। मुझे याद है, कई साल पहले जब मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो मेरी आंखें उस रहस्यमय संख्या पर अटक गईं, 144,000। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। ये कौन लोग हैं? उनका क्या काम है? परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना है? क्या उनका कोई विशेष उद्देश्य है? मैं किताबों की दुकानों, ऑनलाइन मंचों और विभिन्न धर्मगुरुओं के पास गया, लेकिन हर कोई अपनी अपनी व्याख्या दे रहा था। मुझे लगा कि जैसे कोई महत्वपूर्ण कड़ी गायब है, कोई ऐसा सच जिसे आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस जिज्ञासा ने मुझे एक गहन अध्ययन में धकेल दिया, एक ऐसा सफर जिसने मुझे इस्राएल के 1,44,000 मुहरबंद लोगों के बारे में अविश्वसनीय सच्चाइयों का पता लगाने में मदद की। वे लोग जो वास्तव में महाक्लेश के लिए भगवान की विशेष सेना हैं। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के योजनाबद्ध कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो न केवल इज़राइल के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए गहरा अर्थ रखता है। यह खोज मेरे जीवन का एक निर्णायक क्षण बन गई, जिसने मुझे परमेश्वर की संप्रभुता और उनके प्रेम की गहराई को समझने में मदद की। क्या आपने कभी अपने अंदर एक बेचैनी महसूस की है, एक ऐसी भावना जैसे दुनिया किसी बड़े बदलाव की कगार पर है? क्या आपको लगता है कि आप उन सच्चाइयों से अनजान हैं जो आपके चारों ओर हो रही घटनाओं के पीछे छिपी हैं? यह सिर्फ एक भ्रम नहीं है, मेरे दोस्त। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी का अंबार लगा है, लेकिन सच्ची समझ का अकाल पड़ा है। बहुत से लोग भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, महाक्लेश के बारे में सुनकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि वे इन भारी भविष्यवाणियों के सामने अकेले और असुरक्षित हैं। यह भावना कि सत्य को आपसे छिपाया जा रहा है या कि आपको केवल आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है, यह आपको अकेला और भ्रमित महसूस करा सकती है। आपने शायद समाचारों में बढ़ती अराजकता, प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चितताओं को देखा होगा, और आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि क्या यह संभव है कि हम पहले ही महाक्लेश के संकेतों को देख रहे हैं। यह एक वास्तविक दर्द है, एक गहरी आध्यात्मिक प्यास है जो यह जानना चाहती है कि इस सब का अर्थ क्या है और आप इसमें कहाँ फिट होते हैं। आप एक ऐसे ज्ञान की तलाश में हैं जो आपको शांति और स्पष्टता दे सके, जो आपको इस अशांत समय में स्थिर रहने में मदद कर सके। आप जानते हैं,
मैंने ऐसे अनगिनत लोगों से बात की है जिन्होंने इस रहस्य को समझने के बाद अपने जीवन में शांति और उद्देश्य का अनुभव किया है। एक महिला ने मुझे बताया, मैं हमेशा अंतिम समय के बारे में सुनकर डर जाती थी, लेकिन जब मैंने 1,44,000 के उद्देश्य को समझा तो मुझे लगा जैसे परमेश्वर की योजना में मेरी भी एक भूमिका है। मेरा डर शांति में बदल गया। एक और व्यक्ति ने साझा किया, मैं बाइबल के इस हिस्से को हमेशा अनदेखा करता था, लेकिन इस गहरी समझ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने विश्वास को और मजबूत करूं, यह जानकर कि परमेश्वर के पास एक ऐसी सेना है जो उनके उद्देश्यों को पूरा करती है। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, मेरे दोस्त। ये उन लोगों के वास्तविक अनुभव हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया और पाया कि यह न केवल उनके डर को दूर करता है बल्कि उन्हें परमेश्वर के बड़े चित्र में अपनी जगह खोजने में मदद करता है। यह उस विश्वास को मजबूत करता है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, खासकर सबसे कठिन समय में। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि क्या आप परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है? शायद आप यह जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर अंतिम समय में अपने लोगों की रक्षा कैसे करेगा। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं। यह एक पुकार है, एक आमंत्रण है उस गहरी सच्चाई में प्रवेश करने का जो बाइबल के सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक में छिपी है। यह आपको उस अद्वितीय पहचान से जोड़ने वाला है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए रखी है। अब मैं आपको इस रहस्यमय संख्या 1,44,000 के बारे में पहली बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं, लेकिन याद रखें, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वह इस शुरुआती समझ से कहीं अधिक गहरा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विशेष रूप से अध्याय 7 और 14 में 1,44,000 लोगों का उल्लेख करती है। वे इस्राएल के सभी गोत्रों में से चुने गए हैं, प्रत्येक गोत्र में से 12,000। यह संख्या, मेरे मित्र, आकस्मिक नहीं है। यह परमेश्वर की सटीक और व्यवस्थित योजना को दर्शाता है। वे परमेश्वर के माथे पर मुहरबंद हैं, जो उनकी सुरक्षा और उनके विशेष उद्देश्य का प्रतीक है। यह एक ईश्वरीय सुरक्षा का चिन्ह है जो उन्हें महाक्लेश के दौरान विनाश से बचाएगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह मुहर केवल सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह पहचान का भी चिन्ह है। यह दिखाता है कि वे परमेश्वर के अपने हैं, उनके विशेष सेवक। क्या इसका मतलब है कि केवल इस्राएल के गोत्रों से संबंधित लोग ही इसका हिस्सा हो सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको थोड़ा और धैर्य रखने पर मिलेगा। इस शुरुआती रहस्योद्घाटन के साथ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना कितनी विस्तृत और विस्तृत है। वह किसी भी विवरण को अनदेखा नहीं करते। इस रहस्य को समझने के परिणामस्वरूप लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे लिखा, जब मैंने जाना कि 1,44,000 सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक विशेष सेना है, तो मुझे भविष्य के लिए एक नई उम्मीद मिली। मुझे लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। एक और ने कहा, इस ज्ञान ने मुझे बाइबल को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की। मुझे परमेश्वर की संप्रभुता पर और अधिक भरोसा हो गया,
यह समझ न केवल आपको भविष्य के बारे में स्पष्टता देती है, बल्कि यह आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का भी अवसर देती है। यह आपको यह जानने में मदद करती है कि परमेश्वर के पास एक योजना है और वह हमेशा अपने लोगों की रक्षा करेगा। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि भले ही दुनिया में अराजकता बढ़ रही हो, परमेश्वर का हाथ अभी भी नियंत्रण में है। यह आपको एक नई तरह की शांति और सुरक्षा प्रदान करता है, यह जानकर कि आप एक ऐसे परमेश्वर के अधीन हैं जो अपने वादों को पूरा करता है। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। हम इस्राएल के 1,44,000 मुहरबंद महाक्लेश के लिए भगवान की विशेष सेना के संपूर्ण और गहरे अर्थ को उजागर करने जा रहे हैं। ये 1,44,000 लोग सिर्फ ऐतिहासिक आंकड़े नहीं हैं, वे परमेश्वर के अंतिम समय के कार्य में एक महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:1-5 हमें बताता है कि ये लोग मेमने यीशु मसीह के साथ सियोन पर्वत पर खड़े हैं। वे कुंवारे हैं और उनके मुंह में कोई झूठ नहीं पाया गया। वे परमेश्वर और मेमने के लिए पहले फल के रूप में छुड़ाए गए हैं। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? पहला, उनकी संख्या 1,44,000, प्रत्येक गोत्र से 12,000 इस्राएल के वास्तविक शाब्दिक गोत्रों से संबंधित लोगों को इंगित करती है। यह प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि परमेश्वर की वफादारी को दर्शाता है कि वह अपने चुने हुए राष्ट्र इस्राएल को नहीं भूला है। महाक्लेश के समय, जब दुनिया परमेश्वर के क्रोध और शैतान के उत्पीड़न से पीड़ित होगी, ये 1,44,000 इस्राएली परमेश्वर द्वारा विशेष रूप से मुहरबंद और संरक्षित होंगे। उनकी सुरक्षा कोई जादू नहीं है, बल्कि परमेश्वर की संप्रभुता का एक सीधा हस्तक्षेप है। दूसरा, उनका उद्देश्य। वे सिर्फ संरक्षित होने के लिए नहीं चुने गए हैं, मेरे दोस्त। वे महाक्लेश के दौरान दुनिया के लिए परमेश्वर के अंतिम गवाह हैं। उनकी मुख्य भूमिका इंजील का प्रचार करना है, परमेश्वर की सच्चाई को उन लोगों तक पहुंचाना जो अभी भी पश्चाताप कर सकते हैं और यीशु मसीह में विश्वास कर सकते हैं। वे परमेश्वर के अंतिम दिनों के मिशनरी हैं, जो एक ऐसे समय में आशा का संदेश लेकर आते हैं जब आशा लगभग गायब हो चुकी होगी। उनके मुंह में कोई झूठ न पाया जाना और कुंवारे होना उनके पूर्ण समर्पण, निष्ठा और शुद्धता को दर्शाता है, जो उन्हें इस पवित्र कार्य के लिए उपयुक्त बनाता है। वे सांसारिक मोहमाया से मुक्त हैं, केवल परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित हैं। तीसरा, उनका पहले फल होना। इसका मतलब है कि वे उन लोगों में से हैं जिन्हें परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया है, जो फसल की पहली उपज के समान है। वे परमेश्वर की अद्भुत योजना का एक अग्रणी हिस्सा हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति को जानता है और उनके लिए एक विशेष भूमिका तैयार करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर अपने वादों के प्रति सच्चा है और वह इस्राएल के लिए अपनी योजना को पूरा करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि 1,44,000 शाब्दिक रूप से इस्राएल के हैं, उनका अस्तित्व और कार्य पूरे विश्वासियों के लिए एक शक्तिशाली संदेश देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हर युग में अपने लोगों को बुलाता है, उन्हें तैयार करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है। वे परमेश्वर की वफादारी
और उनकी अपरिवर्तनीय प्रकृति का एक जीवित प्रमाण हैं। वे यह भी दिखाते हैं कि परमेश्वर किस हद तक अपने सेवकों की रक्षा और देखभाल करते हैं, खासकर जब वे उनके लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर होते हैं। यह रहस्य केवल प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर की संप्रभुता अंतिम समय में भी कैसे काम करती है और कैसे उनका प्रेम और न्याय एक साथ काम करते हैं। अब जब आपने इस गहन रहस्य को समझ लिया है, तो सवाल यह उठता है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इन 1,44,000 मुहरबंद लोगों का हमारे वर्तमान जीवन से क्या संबंध है? सबसे पहले, यह आपको एक गहन शांति दे सकता है। यह जानकर कि परमेश्वर के पास एक विस्तृत योजना है और वह हर विवरण को जानता है, आप अपनी चिंताओं और आशंकाओं को उसके सामने रख सकते हैं। आपको अब अंतिम समय के बारे में अंधकार में महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप ज्ञान और समझ के प्रकाश में चल सकते हैं। दूसरा, यह आपको अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे की पहचान करने में मदद कर सकता है। जिस तरह 1,44,000 को एक विशेष उद्देश्य के लिए मुहरबंद किया गया था, उसी तरह परमेश्वर ने आपको भी एक उद्देश्य के लिए बनाया है। यह आपको प्रेरित कर सकता है कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करें, बाइबल का अध्ययन करें और प्रार्थना में अधिक समय बिताएं। तीसरा, यह आपको दूसरों के साथ आशा का संदेश साझा करने के लिए तैयार करता है। यदि 1,44,000 महाक्लेश के दौरान इंजील का प्रचार करेंगे, तो हमें आज के समय में भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा, यह आपको आध्यात्मिक हमलों से बचाता है। जब आप परमेश्वर की योजना के साथ संरेखित होते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं, तो वह आपको हर बुराई से बचाता है। यह ज्ञान आपको अंधकार की शक्तियों के खिलाफ एक शक्तिशाली कवच प्रदान करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है, भले ही आप कितनी भी चुनौतियों का सामना करें। यह आपको अपने विश्वास में मजबूत और निडर बनाता है, यह जानते हुए कि आपके ऊपर एक मुहर है जो आपको परमेश्वर के अपने होने का प्रमाण देती है। प्रिय मित्र, यह समय है कि हम इन सच्चाइयों को अपने हृदय में गहराई से बिठाएं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी सत्य है। आइए अब हम एक साथ प्रार्थना करें और इस ज्ञान को अपने आत्मा में सक्रिय करें। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपके सामने विनम्रतापूर्वक आता हूँ। मैं आपके अद्भुत प्रेम और आपकी संप्रभु योजना के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें इस्राएल के 1,44,000 मुहरबंद लोगों के रहस्य को प्रकट किया है। वे महाक्लेश के लिए आपकी विशेष सेना हैं, और इस ज्ञान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस अंतिम समय में अपने उद्देश्य को समझने में मदद करें। मुझे वह ज्ञान और समझ दें जो मुझे आपकी योजना में मेरी जगह को पहचानने में मदद करे। मुझे अपने वचन में गहराई से जड़े जमाने में मदद करें, ताकि मैं अंधकार के हर हमले से सुरक्षित रहूं। जैसे आपने 1,44,000 को मुहरबंद किया, वैसे ही अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भी मुहरबंद करें, ताकि मैं आपकी पवित्रता और उद्देश्य के लिए अलग किया जा सकूं। मुझे विश्वास दें कि चाहे दुनिया कितनी भी अस्थिर क्यों न हो, आपका हाथ नियंत्रण में है।
मुझे अपने आसपास के लोगों के साथ आपकी आशा और प्रेम का संदेश साझा करने के लिए सशक्त करें। मुझे अपने उद्देश्य के लिए साहस, शक्ति और बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं आपके गौरव के लिए जी सकूं। मैं आपके सभी वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार करेंगे। यीशु के पवित्र नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन। यदि यह संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण था, यदि इसने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। आइए हम इस सत्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर की इस अद्भुत योजना को समझ सकें और इस अंतिम समय में आशा और शांति पा सकें। आपके प्रत्येक साझाकरण से हम एक वायरल प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जिससे 1.5 से अधिक का वायरल गुणांक प्राप्त हो सके और परमेश्वर के शब्द को लाखों लोगों तक पहुंचा सकें।